की पैथोलॉजी के बारे में बात हो रही है। एंडोक्राइन की पैथोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो एंडोक्राइन की पैथोलॉजी से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन सिस्टम किसे कहते हैं। व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम हर उस सिस्टम का नाम है, हर उस सिस्टम का नाम है जो क्या करता है। ये किस सिस्टम का नाम है जो किस चीज़ पर मुश्तमिल है, विच इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है और हमारी बॉडी की हेमोस्टासिस को मेंटेन रखता है। बॉडी की किस चीज़ को? बॉडी की नॉर्मल जो कंडीशन है उसको मेंटेन रखना किसका काम है? एंडोक्राइन सिस्टम का काम है। ये हर उस ग्रुप ऑफ ग्लैंड के सिस्टम का नाम है जो बॉडी की हेमोस्टासिस को मेंटेन रखता है। एंडो मीन्स, एंडो का मतलब ये है कि इनसाइड, इनसाइड वर्ड, इसकी जितनी भी सिक्रीशन है इनसाइड द ब्लड होती हैं और इनसाइड द ब्लड इसकी सिक्रीशन सिक्रीट होती है। इन ग्लैंड से सिक्रीशन ब्लड में जाती है और ब्लैंड से ब्लड में जाने के बाद एक डिस्टिंक्ट ऑर्गन को जाती है, टारगेट ऑर्गन जो है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी सिक्रीशन, ग्लैंड का सिस्टम है जिसकी सिक्रीशन कहाँ पर होती है? इनसाइड द ब्लड होती है और टारगेट ऑर्गन को चली जाती है और वहाँ पर जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम हर उस सिस्टम का नाम है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ ग्लैंड होते हैं और वो बॉडी के होमोस्टासिस को मेंटेन रखते हैं और इनसाइड द ब्लड टू डिस्टिंक्ट ऑर्गन ये क्या कर देता है? अपनी सिक्रीशन सिक्रिएट कर देता है। तो इसमें सबसे पहले जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोर्शन है उसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन सी पैथोलॉजी होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात की जाए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात की जाए तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे पहली जो कंडीशन आती है उसका नाम है पिट्यूटरी एडिनोमा। व्हाट इज पिट्यूटरी एडिनोमा? पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा किसे कहते हैं? ये एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, नाम से ही जाहिर है ये एक ट्यूमर है। ओमा मीन्स कौन सा ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर। इट इज़ वन ऑफ द बिनाइन ट्यूमर। ये एक बिनाइन ट्यूमर है किसका? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का बिनाइन ट्यूमर का नाम पिट्यूटरी एडिनोमा है। तो इसमें क्या होता है, ये आपको याद रहना चाहिए कि ये दो किस्म का होता है, ये फंक्शनल भी होता है और नॉन फंक्शनल यानी साइलेंट भी होता है। इट कैन बी फंक्शनल, ये फंक्शनल भी हो सकता है और नॉन फंक्शनल यानी साइलेंट भी हो सकता है। क्या? पिट्यूटरी एडिनोमा। नॉन फंक्शनल अगर बात किया जाए तो नॉन फंक्शनल जो साइलेंट है वो किस चीज़ में होता है? वो हमारे पास नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा जो होता है इट इज़ ड्यू टू मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट या मास इफेक्ट की वजह से होता है। मास इफेक्ट की वजह से कैसे हो जाता है? मास इफेक्ट होने की वजह से लाइक इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशन आती है? मास इफेक्ट होने की वजह से ये क्या काज करेगा? लाइक इट विल काज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल काज बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया कैसे काज करता है? बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया की बात की जाए इट इज ड्यू टू पिट्यूटरी ग्लैंड है, ट्यूमर है, इट विल काज व्हाट? इट विल काज कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की कंप्रेशन काज करेगा और ऑप्टिक नर्व को क्या कर देगा? ऑप्टिक क्याज्मा की ये क्या करेगा? सिलेटर्शिका में कंप्रेशन काज करेगा और वहां पर कॉम्प्लिकेशन काज कर देगा। नंबर 2, नॉन फंक्शनल में अगर सेकंड कंडीशन बात की जाए, क्योंकि हमारे पास जितने भी मास इफेक्ट हो रहे हैं, मास इफेक्ट का मतलब ये है कि जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड का पोर्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो टिश्यू है वो क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो टिश्यू है इट विल गेट व्हाट? इट विल गेट कंप्रेस। जब पिट्यूटरी ग्लैंड का टिश्यू ही कंप्रेस हो गया है तो इट विल लीड्स टू हाइपोपिट्यूटेरिज्म।
हाइपोपिट्यूटरिज्म के काज करेंगे, जिसके बाद हमारे पास पिट्यूटरी की सिक्रीशंस कम हो जाएंगे। तो बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया में क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ टॉप्टिक कियाज्मिया होता है, नॉन फंक्शनल है। जो नॉन फंक्शनल मतलब ये है कि हमारे पास किसकी वजह से हो रहे हैं, मास इफेक्ट की वजह से हो रहे हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड के टिश्यू इफेक्ट करेगा और जिससे हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा। और नंबर थर्ड जो कंडीशन है, इट विल लीड्स टू सीवियर हेडेक कंडीशन, सीवियर हेडेक की कंडीशन हो जाए। अभी देखें यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं नॉन फंक्शनल में। इसके बाद में अगली कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी बेनाइन ट्यूमर है ना, तो बेनाइन ट्यूमर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन होगी या प्रोलैक्टिन का बेनाइन ट्यूमर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोलेक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा की कंडीशन अपीयर हो जाएंगी और पेशेंट किसके साथ आएगा, पेशेंट विल कम, प्रोलैक्टिन ज़्यादा है एंड दैट विल कम विद द कॉम्प्लिकेशन ऑफ गिलेक्टोरिया की कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा, एमिनोरिया की कंडीशन के साथ आएगा, और साथ साथ उसमें क्या कम हो जाएंगे, ही विल हैव अ डिक्रीज लिबिडो। जो कैरेक्टरिस्टिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और फीमेल में लिबिडो कम होगा। और मेल की अगर बात की जाए, मेल में क्या होगा, मेल में इट विल लीड्स टू अ सीवियर हेडेक की कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। तो प्रोलैक्टिनोमा की कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। प्रोलैक्टिनोमा की कॉम्प्लिकेशन के ज़्यादा, अभी देखिए प्रोलैक्टिन का ट्यूमर है, प्रोलैक्टिन का ट्यूमर होने की वजह से प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन क्या है, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन ज़्यादा है। गिलेक्टोरिया मिनोरी की कॉम्प्लिकेशन किस में आ रही है, फीमेल में आ रही है, और डिक्रीज लिबिडो आ रहा है, और मेल में हेडेक की कॉम्प्लिकेशन आ रही है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या देना है, हम जब भी ट्रीटमेंट में डोपामीन एगोनिस्ट देते हैं, डोपामीन एगोनिस्ट क्या करता है, डोपामीन एगोनिस्ट विल सप्रेस प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। डोपामीन का एगोनिस्ट जो है ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम करता है। डोपामीन के एगोनिस्ट में कौन सा आता है, एक का नाम है ब्रोमोक्रिप्टीन हुआ, और दूसरे का नाम है सेबिरगोलिन या कैबिरगोलिन। ये दो ड्रग्स हैं जो डोपामीन एगोनिस्ट हैं, और ये डोपामीन एगोनिस्ट प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन कम करते हैं और प्रोलैक्टिनोमा की कॉम्प्लिकेशन को क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं। तो प्रोलैक्टिनोमा किसमें, पिट्यूटरी एडिनोमा की कॉम्प्लिकेशंस में आ रही है। नेक्स्ट जो ओमा है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा। ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा। अभी ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा में क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा की अगर बात की जाए, जितने भी ग्रोथ हार्मोन हैं उनमें ट्यूमर आ जाए। जब देखें ग्रोथ हार्मोन में ट्यूमर है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा है, तो इट विल लीड्स टू जाइगेंटिज्म की कॉम्प्लिकेशन आएगी किसमें, चिल्ड्रंस में। जितने भी बच्चे हैं उनमें जाइगेंटिज्म की कंडीशन कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, और दे विल हैव इंक्रीज उनमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बोन ग्रोथ। बोन जो ग्रोथ है जेंट बन जाएंगे, और बोन की ग्रोथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और एपिफाइसिस फ्यूज्ड नहीं करेंगे। नंबर 2, जाइगेंटिज्म के बाद जो ग्रोथ हार्मोन ट्यूमर है, अगर ये तो चिल्ड्रन में होता है, लेकिन अगर यही एडल्ट्स में हो जाए, ये ट्यूमर्स अराइज हो जाए, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन आएगी, उसका नाम है एक्रोमेगली। अच्छा, अभी एक्रोमेगली में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जब एडल्ट में ज़्यादा हो रहे हैं, जब एडल्ट्स में ज़्यादा हो रहे हैं तो इसमें कौन कौन से फीचर आएंगे, दे विल हैव एनलार्ज्ड बोन। उनके बोन एनलार्ज होंगे, कौन कौन से, हैंड के, फीट के और जा के। हैंड, फीट और जा के बोन क्या हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे। इसके साथ सिर्फ यही नहीं होंगे, इसके साथ ग्रोथ होगी विजरल ऑर्गन की भी, जितने भी विजरा हैं उनकी भी क्या हो जाएगी, ग्रोथ की कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएंगी और लीड्स टू डिसफंक्शन, जिससे क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन की कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। डिसफंक्शन की कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, विजुअल ऑर्गन का ग्रोथ ज़्यादा है, तो इट विल लीड्स टू अ कार्डियक फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये एक्रोमेगली में आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, एनलार्ज बोन ज़्यादा हो रहे हैं। नंबर 3 वन इज़ एनलार्ज टंग भी बढ़ जाएगी,
एनलार्ज वर्ड, एनलार्ज टंग, टंग भी बड़ी होगी। तो ये किस में आ रहा है, ये एक्रोमेगली की कॉम्प्लिकेशंस में आ रहा है। एक्रोमेगली की कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए जो एडल्ट्स में होता है और एनलार्ज ग्रोथ सेल हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन होने की वजह से होता है। एनलार्ज बोन होंगे, हैंड फीट बोन ग्रोथ जाके ज़्यादा होगा, ग्रोथ ऑफ विजरल आर्गन ज़्यादा होंगे, डिसफंक्शन हो जाएंगे और कार्डिक फेलियर की कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। एनलार्ज टंग की कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशन किससे आ रही है, ग्रोथ सेल हार्मोन एडिनोमा की वजह से आ रही है। इसके बाद जो है थर्ड कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट में क्या आ सकता है, सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है। सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्यों, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इट विल लीड्स टू लीवर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी और इस ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आ जाएंगे। अभी आपने किस तरह डायग्नोस करना है सेकेंडरी डायबिटिक मतलब एलिवेटेड क्या होगा, पेशेंट विल हैव व्हाट, एलिवेटेड ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 क्या होगा, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 ज़्यादा होगा which will leads to more amount of glucose concentration। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इसके ऑल ट्रीटमेंट, ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा है तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने सारे क्या देते हैं, सप्रेशन देना है। You will have to give suppression, ग्रोथ हार्मोन की सेपरेशन देने हैं। और ग्रोथ हार्मोन के सेपरेशन कौन से हैं, लाइक सोमेटोस्टेटिन के जितने भी एनालॉग हैं वो देने हैं, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। जब सोमेटोस्टेटिन एक एनालॉग देंगे तो वो क्या कर देगा, वो सप्रेस करेगा ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन कम हुआ, ग्रोथ हार्मोन की एंटागोनिज्म हुई तो उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। दिस वाज सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस ग्रोथ। नंबर 4, फोर्थ कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ कंडीशन में आती है एडिनोकॉर्टिकल ट्रॉफिक हार्मोन सेल एडिनोमा। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जितनी भी सिक्रीशन हो रही है ये उनके ट्यूमर्स हो रहे हैं। एडिनोकॉर्टिक ट्रॉफिक हार्मोन ज़्यादा होगा, जब वो ज़्यादा होगा इट विल लीड्स टू मोर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनलिन, ये एडिनोकॉर्टिक्स को ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा। एडिनोकॉर्टिक्स जब ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो इट विल लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट, कुशिंग सिंड्रोम। क्या लाएगा, इट विल लीड्स टू कुशिंग सिंड्रोम। किसकी वजह से, एडिनोकॉर्टिक ट्रॉफिक हार्मोन सेल एडिनोमा की। नंबर 5 करके बात करूं, उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एडिनोमा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो तो ये भी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ला सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की शॉर्ट इंट्रो के बारे में बात करें तो वो सिस्टम है जो ग्रुप ऑफ ग्लैंड का सिस्टम है, और ऐसा ग्रुप ऑफ ग्लैंड का सिस्टम जो क्या करता है, जिसकी सिक्रीशन इनसाइड द बॉडी है, इनसाइड द ब्लड है, और डिस्टिंक्ट ऑर्गन को जाएगी और वहाँ पर टारगेट करेगा। लेकिन फंक्शन क्या है, हेमोस्टासिस को मेंटेन रखना। इसी तरह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने अपने ट्यूमर्स हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे पहले जो एडिनोमा आता है उसका नाम पिट्यूटरी एडिनोमा है। 2 किस्म का है, एक का नाम फंक्शनल है, एक का नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल साइलेंट होता है और ये मास इफेक्ट की वजह से होता है। नॉन फंक्शनल कैसे, मास इफेक्ट की वजह से, लाइक हमारे पास अगर ये एडिनोमा हुआ, ये ट्यूमर हुआ, इट विल लीड्स टू कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा, तो जिससे बायटेम्पोरल हेमिनोपिया होगा। इसी तरह अगर ये ट्यूमर हुआ तो पिट्यूटरी ग्लैंड का टिश्यू क्या होगा, कंप्रेस होगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा, और इसके साथ थर्ड वन इज हेडेक की कॉम्प्लिकेशन आएगी। नंबर 1। उसके बाद अगर हम फंक्शनल की बात करें तो उसमें प्रोलैक्टिन सिक्रीशन है। अगर प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो ट्यूमर आ रहा है तो प्रोलैक्टिनोमा हो रहा है, तो ये फीमेल में ग्लैक्टोरिया और एमिनोरिया की कॉम्प्लिकेशन ला सकता है और डिक्रीज लिबिडो की सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम हो सकते हैं। उसी तरह अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी, मेल में हेडेक की कॉम्प्लिकेशन आएगी, तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा है
कम करने के लिए क्या देंगे, डोपामीन एगोनिस्ट देंगे। डोपामीन एगोनिस्ट में क्या होता है, ब्रोमोक्रिप्टिन और सेबरगोलिन वगैरह जो ड्रग्स हैं ये आते हैं, एगोनिस्ट दिया, प्रोलैक्टिन इनहिबिट हुआ, कॉम्प्लिकेशन ख़त्म हुई। दूसरा जो ट्यूमर है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा। ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा की अगर ट्यूमर की बात करें तो इसमें फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है उसका नाम है जाइगेंटिज्म। चिल्ड्रन में अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो तो उनके बोन की ग्रोथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो इस कंडीशन का नाम जाइगेंटिज्म है। अगर एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या नाम है, उसका नाम है एक्रोमेगली। इनलार्ज्ड बोन होंगे हैंड के, फीट की और जा के, और साथ साथ किस में, एग्रोमेगली में, एडल्ट में आ रही है। देखें ग्रोथ, विजुअल ऑर्गन ज़्यादा हो गए और ज़्यादा ग्रोथ की वजह से वो डिसफंक्शन हो जाएंगे, कार्डियक फेलियर के कॉम्प्लिकेशन आएगा। टंग की बात की जाए तो एनलार्ज टंग होगी, टंग तो ये एक्रोमेगली की कॉम्प्लिकेशन आ रही है, एनलार्ज बोन, ग्रोथ, विजुअल ऑर्गन, एनलार्ज टंग वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। सप्रेशन के लिए क्या देंगे, सोमेटोस्टेटिन के एनालॉग्स आप दे देंगे। थर्ड में जो सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन आती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, ग्रोथ हार्मोन एलिवेटेड है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लीवर की ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा हो सकती है। फोर्थ की अगर बात करूँ तो एडिनोकॉर्टिक ट्रॉफिक हार्मोन है, सिक्रीशन होता है, अगर उसकी सिक्रीशन ज़्यादा है तो उसके सिक्रीशन की वजह से एडिनोमा आता है और एडिनोमा की वजह से कॉम्प्लिकेशन आती है जिसका नाम है कुशिंग सिंड्रोम। इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। नेक्स्ट जो है हाइपोपिट्यूटरिज्म से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।